हेलो गाइस, दिस शांक एंड यू आर वाचिंग स्टेट चैनल जॉब्स वन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में जो नई पोस्ट आई है पैरामेडिकल स्टाफ की, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 20/7/2020 है। मीन्स 20 जुलाई को आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना, और इनकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 31 अगस्त 2020 होगी। तो आपको इससे पहले अपना फॉर्म को फिल कर लेना है। डेट जो है रिटन एग्जामिनेशन की वो बहुत सही चीज़ है जो आपको बता दी गई है, 20 दिसंबर 2020 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। चलिए पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की है, स्टाफ नर्स में सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर। तो ये इस टाइप की आपको बहुत सारी पोस्टें हैं। आप जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको बात करूं एज एग्जांपल हूँ तो सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की अगर हम देखें तो उसमें आपकी टोटल जो पोस्ट है वो 8 है, यूआर की 3 है। इसके कैटेगरी वाइज भी आपको पोस्ट दे रखी है, और जो पेमेंट है आपकी जो पे स्केल होगी वो भी आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। अगर मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 10+2 विद साइंस मांगा हुआ है सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट इसके। और सेकंड चीज़ मांगी हुई है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 साल का इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बाकी आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे साइड में आपको लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको सभी धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आप हर किसी को पॉज करके एक बार इसको चेक कर लेना, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखो, अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मींस आपका जो जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपकी हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी के लिए हाइट। चेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर आप चेस्ट को फुलाने के बाद आपका 85 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। हाइट की बात करें हम तो हाइट जो है मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल बी 162.5 सेंटीमीटर। जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल की 150 सेंटीमीटर है। बाकी कैटेगरी लिखी हुई है गढ़वाली, कुमाऊनीज, गोरखास, दोरगास, मराठास, इनके लिए इस अकॉर्डिंग जो है हाइट दे रखी है। चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है। द मिनिमम चेस्ट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब विल बी 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। अब अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपको शो कर रखी है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी के लिए होते हैं आप वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपना। उसके बाद होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेल। अगर आप इस पोस्ट में से किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको पीईटी देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए क्राइटेरिया क्या है? रेस जो है आपकी 1 माइल रेस होगी आपकी 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स में। लॉन्ग जंप होगी आपकी 10 फीट की, 3 चांस मिलेंगे उसमें आपको। और हाई जंप आपका होगा 3 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा। फीमेल के लिए वही है, 800 मीटर की रेस होगी 6 मिनट में। लॉन्ग जंप होगी 6 फीट, 3 चांसेस होंगे उसमें। और हाई जंप गर्ल्स के लिए होगा 2.5 फीट का आपका हाई जंप होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड अगर हम कांस्टेबल, कुक, सफाई कर्मचारी इनकी बात करें तो इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग से दे रखा है। मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। अगर हम उनकी पीईटी की बात करें तो उनके लिए जो रेस है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर है 1 माइल रेस जो है 10 मिनट्स में। और रेस फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है रेस 12 मिनट्स में। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालीपुरम। तो इनमें से आपका किसी एक में आपका एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा।
एग्जामिनेशन जो फीस है इसकी वो 200 रुपीज़ है अनरिजर्व EWS और OBC के लिए, ओनली फॉर ग्रुप बी के लिए। एंड जो 100 रुपीज़ है वो ग्रुप सी वाली एग्ज़ाम्स फी है ग्रुप सी के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला होगा आपका PST, उसके बाद होगा PET। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या इसकी क्राइटेरिया रहेगा। स्टेज सेकंड की बात करें जो किया होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, वो तब होगा जब आप PST और PET दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका स्टेज सेकंड होता है तो आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी आपका 100 क्वेश्चन का होगा और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 100 मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन, और ये होगा आपका 2 आवर्स का होगा। अगर हम इसमें हर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो होगा पहला पार्ट ए जो होगा 50 मार्क्स का जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक 1 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरेंस 10 क्वेश्चन का होगा, हर एक 1 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स 15 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी कंप्रहेंशन होगा, 15 क्वेश्चन होंगे उसमें और हर एक 1 मार्क्स का होगा। अगर हम पार्ट बी की बात करें जो 15 क्वेश्चन होंगे, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन विल बी कंसर्न प्रोफेशन ऑफ द ट्रेड, मीन्स इसमें आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एट पार विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड एंड रैंक। जो इसमें क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आपके ट्रेड के और रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। अगर हम इसमें मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज देखें तो फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ASI एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देखें तो अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 15% है टोटल मार्क्स में से, और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% है टोटल मार्क्स के लिए। अगर हम कांस्टेबल के लिए देखें तो 45% है EWS अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए, और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 40% है। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, बायलिंगुअल होंगे। स्टेज थर्ड जो होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, ये ट्रेड टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसमें आपको सिंपल ये बता रखा है कि अगर आपने इन पोस्ट में फिल कर रखा है अपना फॉर्म और उस ट्रेड का आप टेस्ट दे रहे हो और आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 सेकंड क्लियर कर लिया है तो आपका स्टेज थर्ड होगा जो कि होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका जो टोटल पेपर होगा वो 20 मार्क्स का होगा और वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मीन्स आपको सिर्फ उसको पास करना होगा। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट वो 10 मार्क्स का होगा। नॉलेज अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट वो 5 मार्क्स का होगा और एक्सपीरियंस के आपको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो ये टोटल आपके जो हो जाएंगे 20 मार्क्स हो जाएंगे। अगर देखा जाए कि आपको 20 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, तो सिर्फ हमको इस एग्ज़ाम को पास ही करना होगा। अगर देखें रैंक के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए देखा जाए तो UR EWS एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10 मार्क्स हैं 20 में से, मीन्स आपको 20 में से 10 मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए। OBC ST के लिए 9 मार्क्स हैं और कांस्टेबल के रैंक के लिए देखें तो आपको 20 में से 8 मार्क्स लेके आने हैं EWS UR और एक्स सर्विसमैन के लिए, और OBC SC ST के लिए 7 मार्क्स लेके आने 20 में से। स्टेज फोर्थ होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल होगा आपका। अगर आप ये स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेज फोर्थ जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो गाइज ये था इस जॉब से रिलेटेड, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक का इंडिविजुअल आंसर दूंगा। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ऐसी ही जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड like this video for more information. Thank you guys.